जंग खैबर के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बहुत से लोग हुजूर के बचपन के लिए कह रहे हैं। तो आइए मैं पहले हुजूर का बचपन सुना दूं। सभी लोग मेरे बुजुर्ग, जब मैं यहाँ पर आया था ज़करिया में, तो कई ऐसे बुजुर्ग मेरे पास आए जो मेरे वालिद के बराबर उम्र के हैं। उन्होंने कहा कि हाजी साहब, बड़े दिन से तमन्ना थी हमारे गांव वालों की, आज वो दिन आया है और हम चाहते हैं कि आज हुजूर का बचपन, जो आपका मशहूर कलाम है, सलीम भाई ने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है। हमारे जी हाँ इंशाल्लाह हमारे सलीम कुरैशी साहब भी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कुछ सुनना चाहते हैं। सलीम भाई, मेरा वादा है पहले मैं हुजूर का बचपन सुना दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं ख्वाजा गरीब नवाज की शान में पढ़ूंगा और फिर जंग खैबर सुगरा का खत, ये सभी कलाम सुना कर जाऊंगा। सभी लोग बैठे और सुने अपनी पसंद पर। कमेटी के लोग थोड़ा पीने का पानी भिजवा दें, बड़ी मेहरबानी। लीजिए साहब, हुजूर का बचपन बहुत ही हसीन कलाम है ये भी, और इस कलाम की बदौलत मुझे बहुत शोहरत नसीब हुई अल्लाह के करम से। आज मैं यहां इसको पढ़ रहा हूं, सुनिए जनाब।
लेकिन मेरा कहना है अंधेरे गए। सुनिए साहब, कौन कौन सुनना चाहता है हुजूर का बचपन, जरा हाथ उठाकर बता दें। क्या बात है, ये 500 रुपए ये भी सुनना चाहते हैं। हसन जावेद अब्बू सहमा का वाकया सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फुजैल, मोहम्मद हमजा, ये 500 रुपए उनकी जानिब से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, जितना भी हो सकेगा मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला, अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। तो मक्के, शुक्रिया शुक्रिया, पैदा हुआ कमली वाला। तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला, लेकिन सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, इस कलाम को जिस शायर ने लिखा है वही मशहूर व मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब। 4 मिसरे उन्होंने वाक़े से पहले लिखे हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लीजिए सुनिएगा कैसे। हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, ज़िया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए
बेकाबा हो गया आतिश कदा ठंडा। झुकी मेहरा बेकाबा हो गया आतिश कदा ठंडा। देखिए अब मैं शुरू कर चुका हूं, अब मैं अगर 5 मिनट चाय पीने में लगा दूंगा तो फिर ये सब मेरे भाई जो सुनने आए हैं मुझे, बेशक इस कलाम के बाद ले आइए चाय, मैं पी लूंगा। अब कम से कम 40-50 मिनट के बाद लाइए, जब इसके आखिरी बंद में पढ़ रहा हूं। हजरात, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, रबीउल अव्वल का वो प्यारा महीना, वो मुबारक महीना, जिसकी 12 तारीख सुबह सादिक 4 बजकर कुछ मिनट पर आका हजरत आमिना बीवी के घर तशरीफ लाते हैं। और जब ये खबर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचती है तो फिर क्या होता है, सुनिए मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह। ये 1000 रुपए का नजराना, ये भी हुजूर का बचपन सुनना चाहते हैं। असराउल हसन साहब, मोहम्मद एहतशाम, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अंजला साहब, 1000 रुपये उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। झुकी मेहरा बेकाबा हो गया आतिश कदा ठंडा। आतिश कदा ठंडा। तो मुबारक बात दी हुरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बात दी हुरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। घर नबी तशरीफ ले आए। ओ जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। क्या बात है। यहां से पहला बंद शुरू कर रहा हूं। क्या बात है। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए और ये खबर आपके दादा तक पहुंची कि घर में पोता पैदा हुआ है। तो क्या हुआ। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने कि तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा। खूबरू तुम उनकी विलादत की। सहर का वक्त था, मंजर हंसी, मौसम निराला था। विलादत
विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था, विलादत से विलादत से रसूले उजाला था, विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। कहा सबने के रखो नाम इस पर नूर में हद है, कहा रखो कि इस पे नाम नूर में हद है, कहा सबने के रखो नाम इस नूर में हद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नाम किसी का मोहम्मद है, अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नाम इसका मोहम्मद है, मुत्तलिब बोले कि नाम इसका मोहम्मद है, मुत्तलिब बोले कि नाम इसका मोहम्मद है। सब लोग कहने लगे, है अब्दुल मुत्तलिब घर में पोता पैदा हुआ है, क्या नाम रखेंगे आप अपने पोते का? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या फरमाते हैं, सुनिए दूसरा बंद, क्या बात है। जो घर में आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे, फकत एक बेवा का बच्चा है बाकी शहर मक्का में बच्चा है बाकी शहर मक्का में, एक बेवा का बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेवा का बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ न उजरती तुम कहो तो उसको ले आए, कुछ न उजरती तुम कहो तो उसको ले आए, कुछ न उजरती तुम कहो तो उसको ले आए। कुछ न उजरती तुम कहो तो उसको ले आए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे बंद पर ये 100 रुपए का नजराना मुझे हमारे एक भाई ने दिया है। मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। दाई हलीमा की ऊंटनी कमजोर थी, इसलिए आप सबसे बाद में शहर मक्का पहुंची। जो आपके साथ और औरतें काफिले में आई वो पहले पहुंच गई, उनकी सवारी तेज थी और मालदार लोगों के बच्चों को उन औरतों ने छांट लिया। मगर जब दाई हलीमा पहुंची तो सिर्फ मेरे आका बाकी हैं नौजायद बच्चों में। आपने जब मेरे नबी का चेहरा मुबारक देखा तो दिल मचल गया और अपने शौहर से आकर कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, सिर्फ एक बच्चा बाकी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको ले आऊं। तो हलीमा का शौहर क्या कहता है, सुनिए साहब ये बंद। क्या बात है, क्या बात है। बेदिनाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी, मुकद्दर बेदिनाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी, मुकद्दर बेदिनाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मदी कमली
वाले हैं, पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। इरशाद भाई मैसवर उनकी जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मुझे इस बंद पर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे नवाजा। क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी सलामत रखे समातों को। अगला बंद पेश कर रहा हूं, उसको भी सुने कैसे। देखिए साहब, दाई हलीमा मेरे नबी को लेकर जब वापस जा रही हैं अपने गांव अपने घर, तो वही कमजोर ऊँटनी अब हवा की तरह तेज चलने लगी। आप कह दो सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? आहा, शुक्रिया मेरे भाई। ये 100 रुपए का नजराना हमारे दानिश नेटवर्क YouTube चैनल की जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंद पेश कर रहा हूं। वो इतराती चली, कौन? दाई हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की बात को तोने रूहे आग और राकने अतहर ढका तोने रूहे बात और राकने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। अकेला आमना का लाल सोता है। पत्तों में आमना का लाल सोता है। अकेला आमना का लाल सोता है। पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 1000 रुपए का नजराना सुहेल टेलर सादतगंज उनकी जानिब से मिला है। शुक्रिया अदा करता हूं मैं उनका। हाजी मोहम्मद अशफाक, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इस्लाम साहब, ये सब लोग 300 रुपए से नवाज रहे हैं। और ये सब सुगरा का खत सुनना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह सुना दूंगा। और ये जनाब सलीम कुरैशी साहब ने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वाक़े को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं वो भी सुना दूंगा जो आप सुनना चाहते हैं तमाम लोग। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 2 साल तक दाई हलीमा ने अपना दूध पिलाया मेरे नबी को, पाला,
परवरिश किया, और 2 साल के बाद आप जब वापस करने के लिए ले चली बीवी आमना खातून के पास, शहर मक्का थोड़ी दूर रह गया था। आपने अपनी ऊँटनी को एक पेड़ के साये में ठहरा दिया और खुद उससे उतरकर, और आपकी बेटी शीमा जिसका नाम है, जो आपके साथ जा रही है, और हुजूर हैं, 2 साल की उम्र है। आप उठनी से नीचे उतरी, नींद आ गई, दोनों माँ बेटियां सो गईं। हुजूर घुटनों के बल चलते चलते दूर निकल गए, और जब एक पेड़ के साये में मेरे नबी भी आराम करने लगे, तो ऐ मोमिनो जानते हो, उस पेड़ ने अपने पत्ते मेरे आका पर निछावर कर दिए। आप कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा की आंख खुली और प्यारे मुस्तफा को नहीं पाया, तो फिक्र हुई, ढूंढती हैं, तलाश करती हैं सब तरफ, मगर जब उधर जाकर देखा तो हुजूर उस पेड़ के नीचे नींद से बेदार होकर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। दाई हलीमा ने दौड़कर अपनी गोद में उठाया और बीवी आमना खातून के पास लेकर पहुंची, मगर आमना खातून फरमाने लगी, ए हलीमा, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि इस वक्त शहर मक्का में एक खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताऊन कहते हैं? तुम मेरे बेटे को क्यों ले आई? जब ये बीमारी इस शहर से खत्म हो जाए तब मेरे बच्चे को लेके आना, फिलहाल तुम वापस ले जाओ अपने घर। तो ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। कैसे? अब क्या हुआ, थोड़े से और बड़े हो गए आका और पाँव पाँव चलने लगे, तो लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। बहमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बहमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बहमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, कब न था उसी वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, कब न था उसी वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, उसी वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। दाई हलीमा एक दिन मेरे आका का हाथ पकड़कर देखती हैं, बुखार था मेरे नबी को। दाई हलीमा के बेटे के साथ जंगल जाते थे बकरियां चराने, अपनी माँ हलीमा दाई की, मगर आप फरमाती हैं मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी जब तक तुम्हारा बुखार उतर नहीं जाएगा। 6 दिन नहीं जाने दिया, 6ठे दिन हलीमा दाई का बेटा आया और कहने लगा, अम्मी आज हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। आप कहती हैं कैसे? बताता है सारी बातें। तो मेरे आका ये सुनकर फरमाते हैं, मेरी माँ घबराओ नहीं, हम जा रहे हैं जंगल, देखते हैं हमारी माँ की बकरी को कौन भेड़िया खा जाएगा।
अब आगे सुनिएगा। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज ना खाएगा। आहा, कैसे सुने। नबी जंगल में पहुंचे, उसी जगह पर जहां बकरियां चराया करते थे। चारों तरफ को देखा, तलाश किया, बकरी नहीं नजर आई जंगल में। तो आप ऊंचे से टीले पर चढ़ गए और वहां खड़े होकर आपने आवाज लगाई, ऐ साकिने सहरा, ऐ जंगल के रहने वालों, ऐ भेड़ियों, ऐ जानवरों, मेरी आवाज सुनो और मुझे आकर ये बताओ, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है, किसने खाया है। ये आवाज मक्के की पहाड़ियों में गूंजी तो भेड़िए और जानवर हुजूर के सामने आकर खड़े हो गए और दस्तबस्ता क्या अर्ज करने लगे, क्या कहने लगे आका से। लीजिए सुनिए ये बंद। बतलाओ, सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पे कुर्बान हम जाए, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं बुलाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, मेहरबानी हम पे बेहद की। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, के आंखें थी बहुत ही मुंतजर थी दारे अहमद की, थी बहुत ही मुंतजर थी दारे अहमद की, थी बहुत ही मुंतजर थी दारे अहमद की, थी बहुत ही मुंतजर थी दारे अहमद की। ये 100 रुपए का नजराना इस बंद पर मंजूर इलाही चौखंडी आपकी जानिब से मिले, बहुत शुक्रिया। देखिए 6 साल की उम्र में दाई हलीमा फिर बीबी आमना के पास आई और इस बार हजरत आमिना खातून ने अपने बच्चे को अपने पास रख लिया और दाई हलीमा अपने वतन अपने घर वापस चली गई। मगर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद एक दिन हुजूर की वालिदा माजिदा हजरत आमिना खातून अपने बेटे को लेकर अपने शौहर की कब्र पर गईं, हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर गईं, जो हुजूर की पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके थे। और वहां जाकर कहने लगी, बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। ये सुनकर आका की आंखें नम हो गईं। मगर जब वापस आ रहे थे दोनों माँ बेटे तो रास्ते में वालिद तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आज वालिदा का भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मेरे आका की परवरिश दादा ने फरमाई। दादा भी चरागे सहरी थे यानी बूढ़े थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर हुजूर को आपके चचा हजरत अबू तालिब ने पाला, जो हजरत अली के वालिद हैं। उनकी
जेरे साया, उनके जेरे साया हुजूर ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आपकी शादी कैसे हुई, जरा सुनिएगा। सुभान अल्लाह। बेवा थी हुस्न में यकता, वो बेवा हो चुकी थी 2 दफा। थी हुस्न में यकता, वो बेवा हो चुकी थी 2 दफा हुस्न में यकता। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, 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 तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। सामईन हज़रात, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, और आपने अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब तक भिजवाया। ऐ अबू तालिब, मैं आपके भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से शादी करना चाहती हूँ, निकाह करना चाहती हूँ। चचा ने जब भतीजे से पूछा तो मेरे नबी ने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी, और फिर इस तरह हुजूर की शादी, पहला निकाह किसके साथ हुआ? हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ, जो बहुत मालदार थी। अब शादी के बाद अक्सर और बेशतर मेरे नबी अपने घर से बाहर निकल जाया करते थे। ऊंची पहाड़ी पर मक्का शहर में एक गार था जिसको गारे हिरा कहते हैं, वहां पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। लेकिन सामईन, एक दिन उसी गारे हिरा में हुजूर को क्या नजर आया, लीजिए सुनिए इस बंद में। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत ने न देखी थी। फरिश्ता था वो नहीं सकता, यकीन जानो मेरे शोहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, यकीन जानो मेरे शोहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा, मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। देखिए साहब, ये 100 रुपए मोहम्मद इरशाद भाई महेश्वर उनकी जानिब से मिले हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस कव्वाली का, और आप तमाम की तवज्जो खास। देखिए साहब, बहुत अच्छा सुना, इसमें कोई शक नहीं। जितना भी पढ़ा है मैंने अब तक, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। ये आखिरी बंद है। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम क्या फरमाते हैं?
आका गारे हिरा से अपने घर आए, आपको बुखार आ गया। अपनी बीवी खदीजा ताहिरा से कहने लगे मुझे कंबल उड़ा दो। आपने कंबल उड़ाया। हुजूर ने गारे हिरा का सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया तो वो अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफिल के पास गई। ये कौन है? किताब इंजील के माहिर हैं। वो कहने लगे ए खदीजा, जैसा कि तू बता रही है इसके मुताबिक हमारी इंजील में लिखा है, किताब में लिखा है कि तेरा शौहर अल्लाह का नबी है। कह दो सुभान अल्लाह। और तेरे शौहर के पास जो गारे हिरा में आया वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील था, वही लेकर आया था। तू तकदीर वाली है, खुश हो जा, तेरा शौहर नबी है। वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील था, इससे पहले भी नबियों पर वही लाता रहा है। आज तेरे शौहर को नबूवत मिल गई। मगर ए खदीजा, इस बात का जिक्र किसी से न करना। कब तक? जब तक दूसरी वही ना आ जाए। अब सुनिए, नबी पर दूसरी वही आई। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, अब आप अपनी नबूवत का ऐलान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। किस तरह? सुनिए। वही एक रोज, वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का। करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। अल्लाह इस बच्चे की जिंदगी रखे, उम्र दराज करे। ये इस बच्चे के हाथों से 200 रुपए आपने दिलवाए। शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। सुनिए आखिरी बंद कैसे। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे इज्जत का। करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है। सिवा उसके इबादत खैर की बिल्कुल हिमाकत है। रसूल अल्लाह खदीजा को रसूल अल्लाह ने बातें ये समझाई। खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान ले आई। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए। मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जो आए गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ।